बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल औलिया कुल्लाबाद में हज़रत मौलाना दाऊद हुसैन शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 776वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस उर्स मुबारक में बहुत सारी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह रस्में होती है। उसमें से एक ये ज़ाहिरीन जो महफिल मिलाद यहाँ पर आज जो है तो महफिल मिलाद है। तो महफिल मिलाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ाहिरीन आते हैं, जो हाजिरीन आते हैं महफिल में, उनको ये घावा जो है तो अरब शरीफ का एक तबर्रुक है, वहाँ पर अरब शरीफ में पिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अरब शरीफ से ये हमारा ख़ानदान ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अरब शरीफ का तबर्रुक जो है ये हर महफिल मिलाद में यहाँ पर हर साल जो है जब उर्स का मौका होता है तो महफिल मिलाद में ये गावा ज़ाहिरीन को, हाजिरीन को पिलाया जाता है। ये बड़ी ही शौक से इसे नोश फरमाते हैं। तो ये एक जो है तो तबर्रुक है। और चिरागन की फातिया में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह घावा जो है तो ज़ाहिरीन को और हाजिरीन को पिलाया जाता है। तो एक सवाल ऐसा है कि घावे में कोई क्वालिटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 किस्म का घावा बनता है। पहला ये खारा घावा होता है जो सोट, बूंद और नमक से बनता है। और दूसरा घावा जो है तो ये मीठा होता है जो गुड़ का बनता है। और तीसरा जो है तो दूध का। ये 3 किस्म के घावे होते हैं। तो ये अलग अलग महफिलों में, अभी जो है तो महफिल नात है तो ये खारा घावा पिलाया गया है। कल महफिल शब है, बदावा होगा, कल बड़ी उर्स का मौका होगा। तो कल जो है खत्म शरीफ में ये गुड़ का जो है तो गावा शरीफ पिलाया जाता है हाजिरीन को। वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। आइए उसी यासीन, उसी ताहा की वारदात में चलते हैं। एक पाकिस्तानी शायर कहता है कि हुज्जत ना पेश कीजिए, मुकिन साहब देखिए क्या जाविये से शेर कह रहा है। हुज्जत ना पेश कीजिए कोई फिजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। हुज्जत न पेश कीजिए कोई फिजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। आइए गिरामी, मैं चाहता हूं कि इब्तिदा से ही एक माहौल बन जाए और इस माहौल को बनाने का हुनर आपके कभी अजीज शायर, खुशबू शायर, जिसने पूरे हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े सूबों में अपने शहर नसीराबाद की बहुत कामयाब नुमाइंदगी की है, मेरी मुराद जनाबे शकील कुरैशी साहब से है। वो गुज़िश्ता 20-25 सालों से लगातार यहाँ के नातिया मुशायरों की जीनत बनते रहे हैं और अहलिया ने खुदाबाद में उन्हें कभी फरामोश नहीं किया है। यह आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। आइए मैं उनसे बहुत दस्तक गुजारिश करता हूँ कि जनाब शकील कुरैशी बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दीजिए सरकारे मदीना। हमें जरूर कहिएगा इसके दिखा दीजिए सरकारे मदीना, सरकारे मदीना, मेरे सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों में भी बस जाएगा दरबार मदीना, आंखों में भी बस जाएगा दरबार मदीना। इस शेर पे भी आगे जोड़ दीजिए। क्या पूरी ना होगी मेरी मासूम तमन्ना, क्या पूरी ना होगी मेरी मासूम तमन्ना, क्या पूरी ना होगी मेरी मासूम तमन्ना। मुद्दत से हूँ सरकार तलबगार मदीना, मुद्दत से हूँ सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तलबगार मदीना।
बतौर खास एहसान हकीमों का उठाऊं मैं भला क्यों, हकीमों का उठाऊं मैं भला क्यों, काफी है शिफा के लिए दीदार कष्ट बेपनाह सहारे चले गए, सूरज निकल गया तो सितारे चले गए, और रुदाद दिलों की सुनाएंगे हम किसे, रुदाद अब दिलों की सुनाएंगे हम किसे, इस शहर से भी दर्द के मारे चले गए, रुदाद अब दिलों की सुनाएंगे हम किसे, इस शहर से भी दर्द के मारे चले गए। और नौजवान ये शेर आपके लिए, हंसो मत बेटे, अभी हंसेंगे ना तो जिंदगी भर रोना है, ये बात याद रखो। अभी एक बड़ी मुसीबत आई थी हजरत आलमगीर पर, आप कौम का बहुत कीमती सरमाया, याद रखो, अपने आप को पहचानो, खुद शनास बनो, जब तक खुद शनास नहीं बनोगे खुदा शनास नहीं आएगा। बच्चों आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, कौम का बहुत कीमती सरमाया उस कौम के बासलाहियत नौजवान होते हैं, आपको पूरी कौम की बागडोर संभालनी है। अब ये तो सब शरफुद्दीन भाई, मसीह चचा, ये सब पूरे हो रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। ऐ दश्ते बेपनाह सहारे चले गए, सूरज निकल गया तो सितारे चले गए। और ये शेर मफहूम जिंदगी का फकत इस कदर नहीं, मफहूम जिंदगी का फकत इस कदर नहीं, आए जमीन पे वक्त गुजारे चले गए। वाह 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 वाह, क्या कहने साबिर साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जनाब साबिर मुस्तफा आबादी साहब का ये शेर जलगांव की बहुत सी स्कूलों में दीवारों पे लिखा गया है। जी जी। तो ये जो शायर आपके सामने खड़े हैं, इनके ताल्लुक से अदबी महफिलों में एक बात मैं अक्सर कहता हूं खान साहब, कि बहतात नवीसों में मोहतात रवैये का शायर है जनाब साबिर मुस्तफा आबादी। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, माशाअल्लाह। जी सर। अस्तगफुरुल्लाह, शुक्रिया। मफहूम जिंदगी का फकत इस कदर नहीं, आए जमीन पे वक्त गुजारे चले गए। एक मतलब जन शेर देखे दोस्तों कि शोरा खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि मुद्दत से ये मसमूम सजा काट रहा हूं। खान मुद्दीन खान साहब हमारे बड़े करम फरमा सदारत फरमा रहे हैं, मुद्दत से ये मसमूम सजा काट रहा हूं, हिस्सास में होने की सजा काट रहा हूं, मुद्दत से ये मसमूम सजा काट रहा हूं, हिस्सास में होने की सजा काट रहा हूं। कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं, मैं हूं के चिरागों से हवा काट रहा हूं। वाह वाह, क्या कहने साहब। कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं, कुछ लोग हवाओं की परस्तिश में लगे हैं, मैं हूं के चिरागों से हवा काट रहा हूं। गजल के 4-5 शेर फिर ज़हमत तमाम। ये मेरा मतलब उन तमाम नाकाम लोगों के लिए है जो किसी भी हवाले से नाकाम रहे हैं, कि तुम समझते हो। हाँ, बहुत सारी नाकामियां हैं, मोहब्बत में नाकामी है, तिजारत में नाकामी है, तालीम में नाकामी है। तुम समझते हो खाली नाम के हैं, तुम समझते हो खाली नाम के हैं, लोग नाकाम कुछ तो काम के हैं। वाह 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 वाह, तुम समझते हो खाली नाम के हैं, तुम समझते हो खाली नाम के हैं, लोग नाकाम कुछ तो काम के हैं। और दोस्तों ये शेर, इस शेर को आप तोहफतन ले जाए मेरे साथ। तुम समझते हो खाली नाम के हैं, लोग नाकाम कुछ तो काम के हैं, और कुछ तकाजे हैं सल्तनत के तेरी, कुछ तकाजे हैं सल्तनत के तेरी, कुछ तकाजे तेरे गुलाम के हैं। वाह वाह वाह, अच्छा शेर साहब। पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरना
तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। शाम है मेरा पैगाम है, इल्म हासिल करो, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक जलाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, सुनना, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर, मैं दूसरा फजर तक पढ़ूंगा अगर सबके हाथ में उठेंगे, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। अगर मैं फिरोजाबाद से फैसलाबाद आया हूं, ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए अगर आपका 2 मिसरों में गौर से नमाज सुनना, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, मैंने क्या कहा था, मेरे सामने का बदलाव, मेरे लिए कोई इशू नहीं है आपकी बात का, हमारे चाहे तो मैं अपना खुद से बोलने बढ़ा देता हूँ। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। मुझे जिस वक्त लग जाएगा आप सब सुन रहे हैं, अगले मुझे पढ़ दूंगा। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाज़िल हम पे फिक्र का अज़ाब, मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुछ। एक मिसरा पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश अपने खामोशी तोड़े सुनना। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाज़िल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। खुदाबाद वालों फिर लौटता हूं। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी, आप कहता हूं, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे। लेकिन बच्चे कौम में स्कूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से बोलना, मेरी जान निकली जा रही, मुझे मजा आया।
मुर्दाबाद से आया क्या? जब प्लान किया हुआ था जब वो कॉलेज तो फिर से कह दूंगा धीरे से दूसरे शेर नहीं बोला 8 दिसंबर के मैं उठाता हूं तब बोल सुनेगा। दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, रब जितनी इल्म का हुआ तक नुज़ूल, रब जितनी इल्म का हुआ तक नुज़ूल, रब जितनी इल्म का हुआ तक नुज़ूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, 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 तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। काम की बात कर रहा हूँ कोई सवाल वालों, अल्लाह करे मुझे आने का मकसद समझ जाओ। तुम्हारे मसलों का अगर हल कुछ है तो सिर्फ तालीम है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनना खास तौर से रब्बी जितने इल्म का हुआ तक नुज़ूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, इल्म करो हासिल जब कहते थे रसूल, इल्म करो, मैंने धीरे से पढ़ दिया आपने धीरे से दुआएं दे दी, इल्म करो हासिल जब कहते थे रसूल, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुर हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुर हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुर हुआ, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, कोई बात बिल्कुल कोई ये मेरी कौम की खूबी है, वहां बोलते जा जरूरत नहीं। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, के फंदों पे हम झूल गए हैं, या आपके चेहरे में जो शिकन है यही मेरी सबसे बड़ी दाद है। खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, एक मिसरा सुने खुदाबाद, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है, वाह वाह। मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाज रहे हैं, इसका मतलब जो मुझे होमवर्क दे दिया गया कि मैं उसमें करने वाला हूं। ये मेरे पीछे आवाज पहुंच रही, बहुत शुक्रिया। इधर यहाँ जो लोग खड़े हैं मैं उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूँ, मेरी मोहब्बत में खड़े मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेर को जगाने आया हूँ। सुने तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। ये शकील भाई बैठे, ये हमारे भांजे फिरोजाबाद से आए, सुना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। मुल्ज़ाबाद में याद रखना, इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया। 2018 से 2025 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी सुना रहा हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त भी है तुम्हारा बच्चों को बढ़ा
बहत्तर कभी भारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की अल्लाह कर जिस काम से जा रहा उसको नाकाम हो जाए। सोए हुए शेरों को कभी भारी थे। लाइव चल रहा है। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में बचाया था? कौन था वो जिसने दरे ख्यामत को भाई देखें, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरहमी में बढ़ गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरहमी में बढ़ गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरहमी में बढ़ गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें अपने अपने पीर हैं। अफसोस दरअफसोस सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरहमी में बढ़ गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं। एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए। कौन तुम्हें आईना दिखाने आज आया हूँ? सोए हुए शेरों को जगाने आया हूँ। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप जो खुल्दाबाद की सरजमीन जाएगी? यकीनन खुल्दाबाद सरजमीन के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं, जाहिर सी बात है मेरी क्या हैसियत इस सरजमीन को मैं एक्सप्लेन करूं। मैं हाशिम खुल्दाबाद इस वक्त हाजिर हूं उस मुकद्दस बारगाह में जिसमें आज कुल हिंद मुशायरे मेरी हाजिरी हुई है। और इस वक्त मैं जिस पोर्टल पर मौजूद हूँ वो है जनसंपर्क। मैं कहूंगा वो जनसंपर्क जो आप सभी संपर्क साधता है, संपर्क करता है। आप सभी से गुजारिश करूंगा इस न्यूज पेपर से के राब्ते में रहिए और आप इस पोर्टल को सब्सक्राइब, इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही न्यूज सही खबर आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। आदाब। ये है कि आज जो है तो खुल्दाबाद की सरजमीन पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ फनकार जो है तो तशरीफ लेकर आए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, खुल्दाबाद शरीफ पहले से इल्म अदब का गहवारा रहा है और यहाँ पे इस तरह की महफिलें जो है हमेशा मुनाक़द हुआ करती है और हर बार हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा यहाँ पर आते हैं इसलिए कि यहाँ पर इसका ज़ौक़ शौक़ रखने वाले हजरात की तादाद बहुत बड़ी है। तो मैं इन तमाम शोरा का बड़ा इस्तकबाल करता हूँ और हर वक्त ये सरजमीन खुल्दाबाद पर आके अपने कलाम से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। देखिए, हमारा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी रहमतुल्लाह का उर्स शरीफ ये तो शुरू हो गया है
आज दूसरा दिन है और ये उर्स है 647 साल 77 साल का उर्स मनाया जा रहा है। ये सैयद जैनुद्दीन दाऊद हुसैन मौलाना शिराजी की रहमतुल्लाह उर्स का जो है तो 2 दिन हो चुके हैं और आज जो है तो मुशायरे का प्रोग्राम है। आज मुशायरा होने वाला है और मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ रखा गया है और कल जो है तो खत्म कुरान पढ़ा जाएगा और जो है तो रात भर जो है तो प्रोग्राम रहेगा। खालिद हुसैन साबरी का जो है तो खवाल का प्रोग्राम बाहर का खवाल आने वाले हैं कल 18 सितंबर को। तो ये 2 दिन 2 रात हमारे प्रोग्राम में के रहेंगे। आज संदल हो चुका है और कल जो है तो संदल शरीफ भी 18 तारीख को निकलने वाला है। बाबा बुरहान से निकल के बाबा खाजा के दरबार में आएगा। पूरे कुंदामीन दरगाह जात हद्दे खुद की तरफ से सब जायरीनों का इस्तकबाल किया जाता है और सबको मुशायरे में रहने का दावत दी जाती है। शरकत फरमाइए और जो है तो उर्स में शरकत फरमाइए। कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं खत्म के, कौन कौन सी फातिहा होती है? हमारे पास जो है तो 9 बजे बद्दी की फातिहा होती है। वो जो लोग चिराग लगाते हैं चिराग पे होती है फातिहा, जो मन्नत रहती लोगों की वो चिराग पे, तो वो फातिहा 9 बजे होती है। उसके बाद में जो है तो 9 के बाद में खवाली का प्रोग्राम शुरू होता है। खवाली के बाद में जो है 2 बजे रात में खत्म शरीफ पढ़ा जाता है तो फजर की नमाज तक पूरे रात भर का प्रोग्राम रहता है। लेकिन आज 17 सितंबर को मुशायरे का प्रोग्राम रखा गया है आज रात में। ये जो बुजुर्गों से आ रहा है अजवान पे साल भर में जो कुरान शरीफ का पढ़ा जाता है वो कुरान शरीफ वो अजवान के ऊपर फूकते हैं और फूक के साल भर शफा के लिए बीमारियों के लिए दिया जाता है। देखिए, मैं बहुत सारे मुशायरे में जाता हूँ, बहुत सारे कबीले सम्मेलनों में जाता हूँ, मगर खुल्दाबाद की सरजमीन जो औलिया किराम की सरजमीन कहलाती है, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ इसके ऊपर जो है पूरे हिंदुस्तान को फख्र है, नाज है। ये जो आज का जो खत्म ख्वाजगान चिश्ती हजरत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराजी अलैहि रहमा का जो उर्स है 767वां 76वां जो उर्स मनाया गया, इसको जो है यकीनन बहुत सारे लोग जो है दिगर सूबों से भी आए हैं, दिगर ममालिक से भी आए, मगर आपके चैनल से, आपके माध्यम से, जनसंपर्क यूट्यूब चैनल के जरिए पूरी दुनिया में जो पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप यकीन मानिए कि यही जो है सूफिया किराम के जो मज़ारात हैं, औलिया किराम के जो मज़ारात है, दीनी मदारिस है, असल में यही जो है ना ये कौमी यकजहती के इत्तेहाद को संभाली हुई है। यहीं से इंसानियत को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अमन का पैगाम दिया जाता है, यकजहती का पैगाम दिया जाता है। अगर आप जो है खुले दिल से, सच्चे दिल से, अपने माथे की आंख से अगर यहाँ पर आकर देखोगे तो आपको हर जानिब नूर ही नूर नजर आएगा और इस नूर की अनवार की बरकत है कि भाई यहाँ पर जो भी आता है उसका दिल साफ हो जाता है। मैं कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इतना अच्छा आला और आलीशान मुशायरे का इनेकाद करते हैं। तमाम शोराए किराम के साथ साथ आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम मुशायरा साबिर मुस्तफ़ा बाजी साहब और आलिम शोहरत याफ्ता जितने भी शोराए किराम यहाँ पर आए थे, मैं आपकी जनसंपर्क यूट्यूब चैनल की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं तमाम लोगों को कि भाई अगर असर हाजिर में दिगर अक़वाम के जरिए आप को भी तरक्की करना है तो यकीनन आप अपने बच्चों को जो है 2 रोटी खिलाइए। अगर 2 रोटी खिलाते हैं तो 1 रोटी खिलाइए, मगर आप अपने बच्चों को तालीम के जेवर से हर हालत में, हर हाल में आरास्ता और पैरास्ता करें, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर जो है आपकी तालीमात, आपके नजरियात, आपकी फिक्र और आपकी सोच को जो है अमली तौर पर रूबा अमल ला कर दुनिया की दिगर अक़वाम के साथ में शाना बशाना तरक्की की राहों पर गामज़न होगा।